evening. Sir, Good today evening. we are discussing on a very, very important topic right at this moment. That is how we Okay. can make India a much safer place for women. Okay. Okay. According to my viewpoint, sir, there is a yojana called Beti Bachao, Beti Padhao. To today's situation, the tagline should be that बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ. जब हम लोग छोटे में ही रहते हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ही वर्ड एससी एक्स्ट्रा कोई मतलब एजुकेशन ही नहीं रहता है. हम लोग को छोटे से ही कुछ हमें बताया ही नहीं जाता है कि इसका क्या है, कुछ इसके बारे में कुछ हमें एजुकेशन ही नहीं मिलता है. तो इसके लिए सर जब भी ऐसा वायलेंस होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, काफी बार मतलब बच्चियों को पता ही नहीं पड़ता है कि उनके साथ क्या हो रहा है. लाइक उनको कोई नॉलेज ही नहीं है इस बारे में कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. क्योंकि कोई पेरेंट्स हो या बड़े लोग हो, कोई ओपनली बात नहीं करता है बारे में. हमारे इंडिया का सर एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लाइक अगर आप मेरा ही देख लीजिए तो हम लोग के क्लास 8 में जो चैप्टर था तो हमें स्कूल में ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया. लाइक उसको आया गया कर दिया चैप्टर को. तो हम लोग को वैसा जिस हिसाब से नॉलेज मिलना चाहिए उस हिसाब से मिलता ही नहीं है. I totally agree with you. I 101% agree with you. आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, बिल्कुल जेन्युइन है और ये आप जो कह रहे हो सत्य है. हमें कुछ सॉल्यूशंस भी चाहिए कि हम किसके लिए क्या रेमेडीज लेके आए, क्या सॉल्यूशंस लेके आए. वो एक अवेयरनेस हो सकती है, पेरेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि लॉज बना देने से सब कुछ नहीं हो पाएगा. लॉज तो तब काम में आएगा जब क्राइम हो जाता है. लॉ तब काम में आता है उसको पनिश करने के लिए, लेकिन पनिश करने से तो हमें वो बच्ची वापस नहीं मिलेगी ना. कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और जीपीआरएस यूज़ करके एक ऐसा छोटा सा चिप बनाए, मतलब जिस चिप में जीपीएस ट्रैकर होगा. वो एक लड़की कभी भी कोई इमरजेंसी में पड़ गई या तब वो चिप में एक बटन होगा जो वो लड़की अगर वो बटन दबाएगी तो वो लड़की जिस भी लोकेलिटी में होगा उसके आजू बाजू में जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ एक सिग्नल जाएगा. डर जाती है माँ आज जब उसकी बेटी जवान होती है. डर जाती है माँ आज जब उसकी बेटी जवान होती है. क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पे किसी न किसी की नीयत खराब होती है. हरियाली चाय के बागान मोरे धनी केने जाबो छाड़े आशा. What is carbon footprint? अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? Sir, we can use solar power. Okay. What else? For maximum of the things. What else? Else First of we all, have to minimize. First of all, see. First of all, we need to know that what is carbon footprint. Okay. Right? What is carbon footprint? Our idea should be clear about it. After that, we need to know that is carbon footprint good or bad. Right? মানে increasing carbon footprint, decreasing carbon footprint is good or bad. That we need to know. After that, if it is good, then how to increase it? That we need to know.
If it is not good, then how to decrease it and why it is increasing. That is important. Okay. So মানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে একটা মানে ইম্প্যাক্ট যেটা আমরা মানে পার্টিকুলার কোনো হিউম্যান বিংস বা হিউম্যান বিংস যেটা আমরা প্রত্যেকদিন আমাদের অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে যা কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা অ্যাটমসফিয়ারকে রিলিজ করছি সেটার ইম্প্যাক্টটাকে কার্বন ফুটপ্রিন্ট বলে। নাও উই আর স্টার্টিং দ্য থার্ড রাউন্ড। So the first question of the third round is for Nikita Mulchandani. So the first question is Akbarnama was written originally in which among the following language? I am repeating my question. Akbarnama was written originally in which among the following language? Given the option is Arabic. The second option is Urdu. The third option is Turkish, and the fourth option is Persian. So my answer is Persian language. तो आपका आंसर लॉक कर दिया जाए या आप फिर से सोचेंगे? नो, लॉक कर दिया जाए। ओके, हमने लॉक कर दिया। अजंता लॉक से हमको आपका आंसर लॉक कर दिया एंड आई थिंक यस यू हैव गिवन द राइट आंसर। माय पॉइंट। थैंक यू। उसके बाद 5 दिन से आपसे मुलाकात हुआ, आपने सब कुछ बोला, तो उस दिन से ना सर क्या बोलूं सर, आपका वो स्पीच मुझे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और क्या बोलते हैं ना एक इग्नाइट कर दिया कि हाँ चलो कुछ तो होगा। मैं कुछ मैंने करो या ना कर कुछ तो सीखने लायक कुछ तो होगा इसका में। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया वो ग्रुप और डेली जो प्रोग्राम चल रहा था कि हाँ सब लोग रात को वेट करते थे कि हाँ सर ने नेक्स्ट डे के लिए कुछ टास्क देगा और हम लोग करेंगे और उसके बाद रात में सब लोग मीटिंग करके कुछ डिस्कशन करेंगे। या मैंने बेसिकली बहुत कुछ सीखा है सर इस पूरे 1 महीने में सर। ये चीज जब भी हम छोटे से बड़ा हो रहे हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जब भी हम लोग छोटे से बड़े होने जा रहे हैं ना, हम लोग मशीन बन गए हैं सर कि सुबह हाँ। उठो ये करो वो करो, बाद में सब बस। कुछ कंप्लीट करके रात को फिर से सो जाओ। एक्स्ट्रा कोई कर्टिकुलम नहीं चल रहा है सर। हाँ। मतलब एक की तरफ एक ही चल रहा है चलने दो, ये सब कर रहा है। फर्स्ट वीक पे टास्क मिला था कि जाने के लिए, तो मैं बहुत डरते गई थी, लाइक बड़ा वाला चप्पल पहन के गई थी, कहीं वो ये टच वच नहीं आप हो लॉन्ग जाए, शूज बहुत पहन लिया ज्यादा करो, गंदा कोई बात लगता है। हाँ, मैं लॉन्ग शूज भी पहन के गई थी। फिर इतना मतलब जाके इतना अच्छा लगा कि मैंने सारा वीडियोस बनाया कि ये सर को भी अच्छा लगा वीडियोस हम लोग का जो बनाया। मैंने वो पिंक गुलाब का वो पेड़ का ये बनाया था। तो एक डर था जो था कि मन में कि मेरे को नहीं जाना है करके, वो वाला मन से चला गया। हाँ। तो अभी मैं बताऊं, अब अगर तुमने अपने हाथ से पौधा लगाया ना, अब तुम रोज जाने वाली हो, क्योंकि तुम्हें ये रहेगा कि इसको पानी देना है, कहीं बेचारा वो सूख ना जाए। ये एग्जांपल मीन्स एक का अंडे का कि व्हेन वी गिव फोर्स फ्रॉम आउटसाइड लाइफ एंड्स, एंड व्हेन अ फोर्स कम्स फ्रॉम इनसाइड देन लाइफ बिगिंस। यस, वेरी नाइस, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएट। यस, एब्सोल्युटली। तो आज आर्टिस्टिक डे पे मैं जो कृष्ण सार रिसाइट करने जा रहा हूँ उसका टाइटल है रोल ऑफ पेरेंट्स। इसमें श्री कृष्ण हमारे पेरेंट्स को एक मैसेज देते हैं कि बच्चों के प्रति माता पिता की क्या भूमिकाएं रहनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र, अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं वैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता
अपने संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वास्तवतः जो माता पिता अपनी संतानों की भविष्य का चिंता करते हैं उनके संतानों को कोई लाभ नहीं होता, किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य का नहीं उनके चरित्र का निर्माण करते हैं उन संतानों की प्रशंसा संपूर्ण संसार में होता है। तो इस कृष्ण सार में श्री कृष्ण पेरेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डिफाइंस अ ह्यूमन। इफ दे गिव गुड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर टू his or her child, then his future will be automatically bright. So Krishna says that rather than thinking of the future, the parents should think on the character build up of his children. Thank you.